का सारथी। देवभूमि के वातावरण को राममय बनाने के लिए सीएम धामी ने लिए हैं कई अहम फैसले। भगवान श्री राम और अयोध्या से राज्य की जनता को कनेक्ट करने का सीएम का इरादा। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुटेंगे भगवान श्री राम के कार्यों में। समान नागरिक संहिता का होगा सीएम का अगला दांव। देवभूमि को राममय बनाने का अभियान। उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हरवंश कपूर की जयंती पर सीएम धामी ने किया नमन। कहा, आपका संपूर्ण जीवन जनसेवा को रहा समर्पित। देहरादून में भाजपा की लोकसभा योजना बैठक के बाद सीएम धामी ने किया ट्वीट। कहा, बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत संगठन की रणनीति पर हुई विस्तृत चर्चा। पौड़ी में शिक्षा विभाग में तैनात अफसर द्वारा घूस लेने के मामले में सीएम धामी ने लिया सख्त एक्शन। आरोपी प्रशासनिक अधिकारी चंद्र प्रकाश को किया गया सस्पेंड। एडी बेसिक पौड़ी के कार्य से किया गया अटैच। और पहाड़ों में भी मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज। आपको बता दें, स्पेशलिटी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार ने फैकल्टी का वेतनमान दुगना करने का फैसला लिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा की देहरादून में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए बैठक में चुनाव की दृष्टि से आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का कहना है कि बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में 75% वोट हासिल करने की रणनीति पर भी मंथन किया गया है। राजनीतिक दल होने के नाते 2024 के चुनाव की तैयारी है और आज पूरे ही प्रबंधन की बैठक होगी। किस प्रकार से सारा रूट मैप बनेगा और उसी प्रकार से हम आगे जाएंगे और पांचों सीटें 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। तो कांग्रेस को भी कहीं देख रहे हैं 24 में? उनके कर्म उनके सामने आएंगे। दोनों ने कर्म किए हुए हैं। जनता ने निर्णय करना है। जनता के द्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। आने वाला दशक जो होगा उत्तराखंड का होगा। तो सभी कार्य योजना को लेकर जनता में जा रहे हैं और जनता हमको आशीर्वाद लगातार दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव जीतती है अगले चुनाव की तैयारी पहले से शुरू कर देती है। और आज तो पूरा देश मोदीमय है। आज पूरा देश राममय है। आज करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का मंदिर जिसका लोकार्पण मोदी जी करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400+ का नारा दिया है। और विकसित यात्रा में और अक्षत कलश यात्रा में मैं जहाँ भी गया मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जहाँ 400 सीटें आने वाली हैं वहीं मतों का अंतर बहुत अधिक होने वाला है। अगली खबर का, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हुए घोटाले पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, इस मामले में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिव कृषि विनोद कुमार सुमन को जनपद देहरादून के रायपुर के कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी राजदेव पवार को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बरती गई अनियमितताओं पर निलंबन के आदेश दिए हैं, जिसके क्रम में कृषि सचिव ने निलंबन का आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि निलंबन के साथ ही महानिदेशक कृषि को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रकरण में संलिप्त न्याय पंचायत प्रभारी बीरेंद्र सिंह नेगी और सेवानिवृत्त विकासखंड प्रभारी विनोद धसमाना का स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाए। के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, किसी को कितना भी बड़ा किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर आपने देखा होगा कि उसमें हमने एक को निलंबित कर दिया है, 3 अधिकारियों की हमने एक्सप्रेशन कॉल की है और इसमें कोई भ्रष्टाचारी हो, धामी 2 सरकार में किसी की कोई गुंजाइश नहीं है, उसकी जगह भेजा जाए। अब बात करेंगे अगली खबर की। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत
ने बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलीथीन की एक गोदाम में छापेमारी की है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी मौजूद रहीं। ये कार्रवाई ख्वाजा मस्जिद के पास किदवई नगर में की गई। यहां पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ी गई। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत कार्रवाई में जुटे हुए हैं। उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि शहर में किसी भी तरह से प्रतिबंधित पॉलीथीन की बिक्री न की जाए। जो भी उसका इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। जहां भी ऐसे गोदाम पाए जाते हैं उन पर छापेमारी की जाए। ऐसे में उनके द्वारा यह कार्रवाई की गई है। साथ ही जुर्माने का आकलन भी किया जा रहा है। बनभूलपुरा के इस इलाके में प्रतिबंधित पॉलीथीन जो है, इसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, कैरी बैग्स हैं, जिनको भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के अलग अलग आदेशों में एनजीटी के द्वारा इनको बैन किया गया है। और ये बताने की अब कोई आवश्यकता भी नहीं है कि क्या क्या इसके दुष्परिणाम हमारे एनवायरनमेंट के लिए सभी जानते हैं। बहुत समय से नगर निगम ने इसका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार भी किया और सभी को वार्निंग्स भी दी इसको रोकें। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेके बहुत सजग रहते हैं और समय समय पे जब समीक्षाएं होती हैं तो उसको बात को पूछा जाता है। इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत नुकसान हो रहे हैं, नदी नाले चौक हो रहे हैं, मवेशी इसको कई बार खा लेते हैं, उसकी डेथ्स हो जाती है। हम रुक करेंगे अगली खबर का। टिहरी जनपद की देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कीर्ति नगर के छेड़ाधार स्थित माधव सिंह भंडारी स्मारक पर पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए पौराणिक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची रही। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी भी रही। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने वीर माधव सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले में प्रतिभाग किया। उन्होंने इस दौरान मेला स्थल पर लगे स्वयं सहायता समूह तथा विभिन्न विभागीय स्टॉलों का भी निरीक्षण कर जानकारी ली। वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी स्मृति मेले में कलाकारों द्वारा इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों व माधव सिंह भंडारी के नृत्य नाटिका का सुंदर मंचन किया गया। उत्तराखंड वैसे तो वीरों की भूमि रहा है, लेकिन माधव सिंह भंडारी का जो हमने सुना है, पढ़ा है, माधव सिंह भंडारी एक ऐसे वीर के रूप में दर्ज हैं इतिहास में कि जिनको जो है महावीर से भी अगर ऊपर कोई पदवी हो सकती है तो वो दी जा सकती है। और वो प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे पूरे प्रदेश के लिए और इस क्षेत्र के लिए कि एक कर्मवीर के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर, एक सेनापति के तौर पर और एक उससे भी ऊपर एक कुशल इंजीनियर के तौर पर जो उन्होंने एक मिसाल कायम की, वो आज चार सदी बीतने के बाद भी वो आज प्रासंगिक है और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जो हमारा वीर माधव सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेला हो रहा है, ये सबसे पहले तो आपके हमारे सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय भी है कि उनकी जो वीर गाथा है उस सभी का मंचन वहाँ पर हो रहा है। हम सभी को उनके बारे में जानने का और उनकी वीरता को नमन करने का मौका मिल रहा है। उसकी तैयारियों पहले से ही लगभग 1 माह पूर्व से तैयारियां पूरी हो गई थी और लगातार भी इसमें पुलिस और प्रशासन की टीम, प्रशासन की ओर से भी पीआरडी, वहाँ पर महिला पीआरडी तैनात किए गए हैं। पुलिस द्वारा पूरी मुस्तैदी से ट्रैफिक एवं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखा जा रहा है। जितने भी वहाँ पर फड़ और आदि लगे हुए हैं दुकानदारों का, उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हमारे राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष जी आए थे, भट्ट जी, और उन्होंने भी काफ़ी हमारी समिति को आशीर्वाद दिया और जो भी है हम काफ़ी उनके सम्मान में जो जितना भी कर पाए। और बाकी तो हमारी मंचन के बीच में अतिथि लोग आएंगे, अगर कोई कमी रहती है हम उनसे भी माफ़ी चाहेंगे। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी है। पकड़े गए चोरों से पुलिस को चोरी की गई 8 बाइक भी बरामद की हैं। पकड़े गए चोर सलमान और सहबाज जौरासी गांव के निवासी हैं, जो सुनसान इलाकों से नशे की लत को पूरा करने के लिए महंगी बाइकों को चोरी करते थे। पुलिस के मुताबिक चोर रुड़की और आसपास के गाँव में मौके का फायदा उठाकर बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस को दिन रात सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद ये सफलता हाथ लगी है। एसपी देहात स्वप्निल किशोर सिंह ने सिविल लाइन कोतवाली में एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि आरोपी नशे के आदी हैं। नशे की लत को पूरा करने के लिए वह बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आरोपी बाइक चोरों को चोरी कर उनके
बाइकों को चोरी कर उनके पार्ट्स औने पौने दामों पर बेच देते हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए चोरों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस चोरों तक पहुंचने में सफल रही। हरिद्वार सर के द्वारा थेफ्ट व्हीकल रिकवरी के लिए अलग अलग थाना स्तर पर टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में कोतवाली रुड़की की पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों सलमान और शहबाज निवासीगण जरासी रुड़की को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर 8 बाइकें बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में एक विधि विवादित किशोर को भी संरक्षण में लिया गया है। इन अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के संबंध में सरहदी थानों और जनपदों से जानकारी एकत्र की जा रही है। उल्लेखनीय यह है कि ये चोरी की बाइकों के कलर भी चेंज कर देते थे और कुछ बाइकों के पार्ट्स अलग करके बेचे जाने की बात भी इनके द्वारा स्वीकार की गई है। इस संबंध में सभी संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारत देश में नया साल 2024 का स्वागत काफी धूमधाम से किया गया। देश के हर कोने कोने से जश्न की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई। सब लोगों ने अपने अंदाज से नए साल का स्वागत किया। 2024 का स्वागत करने में लोग लगे थे, लेकिन बीता हुआ साल 2023 सबके लिए खुशी वाला साल नहीं रहा। किसी के घर में नई खुशियां आई तो किसी के घर में मातम भी छाया रहा। अब 2023 चला गया है और किसी को अच्छी यादें देकर तो किसी को दर्द भरी यादें देकर ऐसे ही कुछ जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में 2023 ने खट्टी मीठी यादें दी हैं। नगर पालिका सीमांतर्गत पैदा होने वाले और मरने वाले लोगों का जन्म और मृत्यु पंजीकरण नगर पालिका में किया जाता है। और इस साल के आंकड़ों को देखा जाए तो 281 जो डेथ हुई हैं वो नगर पालिका की सीमा में हुई है, जिनको नगर पालिका द्वारा इंदराज कर लिया गया है। और 1291 जन्म दर्ज किए गए हैं नगर पालिका के अभिलेखों में, जिनमें जो है देखा जा रहा है कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और स्त्रियों की संख्या कम दर्ज हुई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इसी के तहत कांग्रेसियों ने राजधानी देहरादून में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ विशाल पदयात्रा निकाली है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद एक तरफ जहां बेरोजगारी बढ़ी है तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई ने भी आम जनता की कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल डीजल के साथ ही सभी चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार धार्मिक मुद्दों के सहारे ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेसी महंगाई बेरोजगारी पर सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं तो दूसरी ओर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी ने रोजगार के मुद्दे पर सीएम धामी की जमकर सराहना भी की है। आयोग का दावा है कि धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में इतनी भर्तियां निकाली हैं जितनी कि राज्य के 22 सालों के इतिहास में किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं निकाली है। यूकेपीएससी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में 6,635 भर्तियां की हैं, जबकि पिछले 22 वर्षों के दौरान 6,869 भर्तियां हुई हैं। अभी तक 3,040 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि 3,595 अभ्यर्थियों का परिणाम तैयार किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी तैयारियों के बीच उत्तराखंड में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा तेज कर दिया है और इसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में विशाल पदयात्रा देहरादून में निकाली गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर उत्तराखंड राज्य में है। राज्य में 93,000 से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन सरकार उन्हें भरने को तैयार नहीं है और इसको देखते हुए कांग्रेस ने सरकार को जगाने के लिए पदयात्रा निकाली है। जल्द सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो कांग्रेस को मजबूरन उग्र आंदोलन करना होगा। वहीं सत्ता पक्ष ने हरीश रावत की इस पदयात्रा को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। देश में बढ़ रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर उत्तराखंड के अंदर है, जो 9% से ऊपर है इस समय।
93,000 के करीब तो सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। यदि उपनल के पदों को निकाल दें तो 70-75,000 के करीब ये पद रिक्त पड़े हुए हैं। पिछले 6-7 साल से भर्तियों का, सरकारी विभागों में भर्तियों का नाटक किया जा रहा है और भर्तियां की नहीं जा रही हैं, ढकोसला किया जा रहा है। और किसी न किसी बहाने, कभी नकल के बहाने तो कभी अकल लगा करके, कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहाने से जो है उन भर्तियों को टरकाया जा रहा है। पर जहाँ इम्तिहान हो गए हैं उनके रिजल्ट निकल नहीं रहे हैं। वेटिंग, कहीं यदि भर्ती हुई है छोटी मोटी तो उसकी वेट लिस्ट भी निकालने में इनके पसीने आ जा रहे हैं, वेट लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। कांग्रेस को राजनीतिक स्टंट करने के सिवाय कुछ अब आता ही नहीं है, तो वो यही कार्य करती रहती है, राजनीतिक स्टंट करने के। असल में हरीश रावत जी ये देख नहीं रहे हैं कि कितने ज़्यादा रोजगार का सृजन उत्तराखंड में हमारी सरकार ने किया है। वो अगर अपने आंकड़ों को देखें तो ये देखें कि उनके कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार मिला था और हमारे कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार मिला है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि रोजगार के अवसर प्राप्त करवाने के लिए भी लगातार भारतीय जनता पार्टी धरातल पर कार्य कर रही है। वहीं एक तरफ जहां बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है तो दूसरी ओर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी ने रोजगार के मुद्दे पर सीएम धामी की जमकर सराहना की। आयोग का दावा है कि धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में इतनी भर्ती कर दी है जितनी कि राज्य के 22 सालों के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं की। यूकेपीएससी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में 6,635 भर्ती की है, जबकि पिछले 22 वर्षों के दौरान 6,869 भर्तियां हुई। अभी तक 3,040 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि 3,595 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। वहीं विपक्ष और बेरोजगार संघ ने आयोग के इस दावे को हवाई बताया है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी उपलब्धि बताई है। आंकड़े की हवा कुछ दिनों में निकल जाएगी। ऐसे ही त्रिवेंद्र रावत जी के समय में भी अधिकारियों ने इस तरह की बातें कही थी। 7 लाख लोगों को रोजगार देने की बातों के होर्डिंग लगे थे। कहाँ हैं वो 7 लाख रोजगार? तो ये विषय ऐसे है जिसमें मैं अभी चर्चा नहीं करने वाला हूँ। हमारे पहाड़ में कहावत है, मड्डू फोकेल। मड्डू जानते हैं आप? मिनट्स। मड्डू फोकेल अभी देखेल, मड्डुआ गिरेगा तो अपना आप दिखाई देगा, कहते हैं ना। कुछ दिनों में सारी चीजों की सच्चाई सामने आ जाएगी। रूप से राज्य बनने के बाद जितनी सरकारी नौकरियां 22 सालों में नहीं हो पाई, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और लोक सेवा आयोग के आंकड़ों के अनुसार आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी ने अब तक 6,500 से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया, जबकि सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए नहीं थक रहा। और इन सब के बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग रोजगार के मुद्दे पर सीएम धामी की जमकर सराहना कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आयोग के दावे हवाई हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।